क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डोजो यात्रा में बदल गई है? राहुल गांधी विपक्ष के दिग्गज नेता होने के बाद भी इतने फ्री हैं कि कराटे कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के कराटे करने पर मायावती को बेहद गुस्सा आया। मायावती ने राहुल गांधी को लताड़ दिया। मायावती इस कदर आग बबूला हुई कि उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी आखिर है कौन? कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी कराटे करते हैं, तो कभी किसी चाय की दुकान पर नजर आते हैं। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह, जैसे नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंसर्स को एक करके चलते हैं, राहुल गांधी क्या वाकई सभी वर्ग को एक करके चलने की कोशिश कर रहे हैं या गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि राहुल गांधी से मायावती ने क्या कहा और मायावती क्यों भड़की। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल सिखा रहे हैं हिंदुस्तान को कराटा, मायावती ने देखी तस्वीर तो भड़क उठी। क्या राहुल बनना चाहते हैं हिंदुस्तान के पुतिन? कराटे की कहानी में छिपे हैं 3 संदेश। अखिलेश का असर या मुलायम की पुरानी याद? सियासत में कराटे की एंट्री क्यों? राहुल गांधी की कराटे वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, फिर कराटे क्यों कर रहे हैं? लेकिन मायावती ने गुस्से में ऐसा पलटवार किया कि कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। मायावती ट्वीट कर लिखती हैं, पेट भरे लोगों के लिए डोजो और अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या, जो पेट पालने के लिए दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर हैं? भारत डोजो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक है। यही बात उन नेताओं को भी कही जाती है जो खेल से राजनीति में आते हैं, चाहे वो गौतम गंभीर जैसे दिग्गज हो या फिर हरभजन सिंह और यूसुफ पठान जैसे लोग, जो पहले क्रिकेट जगत के सितारे रहे, बाद में सियासत में चमकने लगे। पर इन्होंने कभी भी राहुल गांधी की तरह डोजो यात्रा या किसी और यात्रा की बात नहीं की। पर कांग्रेस ने जब डोजो यात्रा के बारे में लिखा तो ऐसा लगा जैसे भारत जोड़ो यात्रा का जोड़ो शब्द गलती से डोजो लिख गया है। पर वीडियो देखकर बाद में समझ आया कि राहुल न सिर्फ कराटे सीख रहे हैं बल्कि वो खुद भी कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ डोजो का मतलब होता है मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग। सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी को खतरा किससे है? 2 महीने पहले ही ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शिवानंद ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें एक व्यक्ति ने धमकी दी थी कि अगर राहुल गांधी ओडिशा के दौरे पर आते हैं तो मैं गॉडसे बन जाऊंगा और जो महात्मा गांधी के साथ हुआ वही करूंगा। लेकिन कराटे वाला वीडियो ऐसे धमकीबाजों के लिए नहीं था, ऐसे लोगों के लिए तो पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। राहुल गांधी के पास Z+ की सिक्योरिटी भी है, जिसमें शामिल जवान इतने ट्रेंड हैं कि वो राहुल तक पहुंचने से पहले ही आरोपियों को ऊपर पहुंचा देते हैं। फिर सवाल ये है कि इस वीडियो में कौन से 3 संदेश छिपे हैं? पहला, हिंदुस्तान में जो हालात हैं उस हिसाब से राहुल ये कहना चाहते हैं कि बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए ऐसे कराटे सीखने की जरूरत है। दूसरा, 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, इसलिए राहुल गांधी ने खेल दिवस पर मार्शल आर्ट की अहमियत समझाने की कोशिश की। तीसरा, पीएम मोदी जिस हिसाब से सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ कई इन्फ्लुएंसर को जोड़ लेते हैं, राहुल वैसे ही हर वर्ग को जोड़ रहे हैं। पर सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी दुग्गल सहानी है? जैसे फिल्म में कादर खान कभी भी कुछ भी बन जाते थे, वैसे ही राहुल गांधी कभी कुली तो कभी ड्राइवर तो कभी कराटा मैन बन जाते हैं। वैसे तो पूरी कांग्रेस अक्षय कुमार के इंटरव्यू पर सवाल उठाती है, पर यही राहुल जब अक्षय की तरह कराटे में आते हैं तो हर कोई ताली बजाने लगता है। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी के पास इतनी फुर्सत है, ये अच्छी बात है, पर देश को जोड़ने की बात करके देश को तोड़ने का सपना देखने वालों का साथ देना कहीं से जायज़ नहीं लगता। आज राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में किससे गठबंधन कर रही है? जेएनयू में नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में कौन सा पद मिलता है सब जानते हैं। ये बस 1-2 उदाहरण है, बाकी आप अपने हिसाब से बताइए कि राहुल की
जोड़ो यात्रा क्या डोजो यात्रा में बदल गई है? वो आने वाले दिनों में और किस रूप में बदलने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।